उतने अपने पति की जान में। हाँ, अब लगाओ अंदाजा कुछ माताओं ने किया हुआ, क्योंकि पूजा का सिस्टम है। कुछ समय पहले पूजा और चली थी कि छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को जलेबी खवावे। बताओ दादा, ये भी कोई पूजा है? ये कोई पूजा है? लेकिन पूजा का चक्कर और भगतई का चक्कर अगर सबसे ज्यादा है तो हमारी भारत की माताओं के अंदर है। तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए, आपत्ति आ जाए, विपत्ति आ जाए तो इनके पास से पैसा नहीं निकलेगा। और दरवाजे पर अगर कोई भिखारी सेकेंड हैंड घोबड़ी के बिल्कुल हाइब्रिड क्यों ना हो, अगर आ जाए जरा सी भी बात बता दे, बोले बाबा ये बताओ कम से कम हाथ हाथ देख लेते, कहे उन्हें तो काम बनाने हैं। जवाब दिया बिल्कुल, दिखा दिया हाथ। बाबा ने कही अरे तुम्हारे तो दिन बड़े खराब है। बोले क्यों? बोले कुछ समय पहले तुम्हारे घर में मौत हो गई। बोले बाबा ये तो बिल्कुल ठीक ही बात कह दी, क्योंकि इनके अंदर दिमाग नहीं होता है। भिखारी ने जवाब दिया बेटी कुछ समय पहले तुम्हारे घर के पीछे 2 लोगों की मौत हुई। जवाब दिया बाबा ये तो बिल्कुल खोल दिया। जवाब दिया धिक्कार, तुम्हारे घर में इतना बड़ा चक्कर है, इतना बड़ा चक्कर है कि किसी दिन तुम ऐसी पछताओगी ताकि कोई सीमा नहीं। बोले क्यों? जवाब दिया चक्कर तो ये चक्कर कैसे खत्म हो? जवाब दिया ज्यादा नहीं तो कम से कम 5 किलो घी, लौंग, इलायची और ये सब कुछ ला। और ज्यादा नहीं, बिल्कुल कम तो 51 समुद्र ला। अब मैया ने नहीं समझ पाई, कुच्चा वाला पैसा निकाल के लाई, भिखारी के हाथों में दे दिया। तो अंदाजा लगाना दादा, अगर पूजा का अगर सिस्टम है, अगर भक्ति का चक्कर है तो हमारी भारत की माताओं के अंदर है। जो संस्कारवान हमारी माताएं नहीं होंगी वो इन पूजाओं को बढ़ा लेती है। तो महाराज आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि कभी ये पूजा का सिस्टम मत पालना। अरे दुनिया में कुछ भी नहीं है। महाराज कहते हैं कि अकेले आए हो अकेले चले जाओगे। भगवान का नाम लीजिए, देर रात भगवान की भक्ति करो, ये पूजा भक्ति के चक्कर छोड़ दो। बोली गोविंद भगवान की। कन्हैया ने जवाब दिया बाबा अगर सच पूछा जाए तो जब तक माँ बाप जीवित रहते हैं तब तक बेटा सेवा नहीं करता है, और जब माँ बाप खत्म हो जाते हैं तो कहते हैं चलो इनका तरण तारण करना है, गंगा जी के तट पर ले चलो। तो याद रखना भैया, धिक्कार ऐसे पुत्रों को। कहते हैं कि माँ बाप से बढ़कर के संसार में कोई बड़ा तीर्थ नहीं है। कितने भी तीर्थ घुमाना, वृंदावन मथुरा गोवर्धन की परिक्रमा लगाना, लेकिन महाराज तुम्हारा कल्याण नहीं होगा जब तक तुम्हारे घर के माँ बाप तुमसे संतुष्ट नहीं है। क्योंकि महाराज 9 मास जिसने तुम्हें उदर में रखा, तेरे हर मल मूत्रों को सहा, और महाराज बड़ी कठिनाइयां परेशानियां उठाई, और आगे बढ़कर के जब तू कुछ करने लायक हो गया उस वक्त माँ को ठोकर लगाता है तो क्या गुजरती उस माँ के दिल पर। क्योंकि महाराज एक कवि तो यहाँ तक कहता है, और क्या कि माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे दिल्ली उसका नहीं दुखाना। दिल से पूछो कितने कष्टों को सहन किया है उस माँ ने, मुसीबतों को काटा, उसके बाद तेरा लालन पालन किया। धिक्कार ऐसे बंदे को जो माँ बाप को नहीं समझ। दिल्ली उसका नहीं
मेरे कहने का उद्देश्य तो सिर्फ ये है कि चाहे तो